हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मौर्य एजुकेशन। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे पैरेलल लाइंस चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो कि मैथ सेकंड है, 9th स्टैंडर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में हमने पढ़ा और समझा कि इसमें होता क्या है। इसमें दिया है पैरेलल लाइन के बारे में दिया है और एक इंटरसेक्शन या ट्रांसवर्जर लाइन के बारे में दिया है। जब दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर कितने एंगल बनते हैं और उस एंगल को कौन कौन से नाम से हम उसको डिनोट करते हैं, इन सब के बारे में हमने जाना और समझा। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 जो है उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब लास्ट इसमें बाकी है प्रैक्टिस सेट 2.2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो और लेक्चर इसका बनने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब तक इसको लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया है यहाँ पर कि दो पैरेलल लाइन है और उसको एक लाइन एल से क्या किया गया है, इंटरसेक्ट कराया गया है। इंटरसेक्ट हुआ है पैरेलल लाइन से और यहाँ पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। क्या है, एक्स है और वाई है। ठीक है, अब x और y की हमको वैल्यू दिया हुआ है और आगे हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जो दो लाइन है, ये लाइन क्या पैरेलल लाइन है या नहीं है, इस चीज को हमको प्रूफ करना है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, गिवन में पहले तो लिख लेंगे। गिवन में हमको क्या दिया गया है, दो पैरेलल लाइन बता रहा है। एक लाइन m है और ये पैरेलल किसकी है, n की है। ठीक है, गिवन में है। और दूसरा क्या दिया है, इसका ट्रांसवर्जर लाइन दिया है। इसका ट्रांसवर्जर लाइन क्या है, L है। इतना दिया गया है। और जब पैरेलल लाइन को लाइन L ट्रांसवर्जर लाइन से हम इंटरसेक्ट करा रहे हैं तो यहां पर क्या है, टोटल तो 8 एंगल बनते हैं, लेकिन यहां पर 8 एंगल में दो एंगल की वैल्यू हमको दी गई है। x की वैल्यू दी गई है, क्या है, यहां पर 71 डिग्री है एंड y की वैल्यू दी गई है 108 डिग्री है। ठीक है, एक गिवन में है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि लाइन जो m है किसके, n के पैरेलल है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, यहां पे प्रूफ करना है। अब देखिए हमको दिया क्या है, जो दिया गया है उसको हमने लिख लिया। ठीक है, और जो प्रूफ करना है उसको हमने लिख लिया। अब यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर कंडीशंस कौन सी फुलफिल हो रही है। हम इस जो हमको डायग्राम यहां पर दिया गया है, जो फिगर दिया गया है, इसको हम देख रहे हैं तो दो लाइन पैरेलल की तरह बनी हुई है और एक ट्रांसवर्जल है। एक्स और वाई की वैल्यू भी हमको दी गई है। अब देखिए एक्स क्या है और वाई क्या है। एक्स और वाई को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल आ रहे हैं। एक्स और वाई इंटीरियर एंगल आ रहे हैं। इंटीरियर एंगल का डिफिनीशन क्या है, इंटीरियर एंगल की डिफिनीशन है कि इंटीरियर एंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कब होता है, जब वो पैरेलल लाइन पे बना रहता है। जब वो पैरेलल लाइन पे बना रहता है तो उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो अब हम यहां पर देखेंगे सॉल्यूशन में हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 180 डिग्री अगर होता है तो ये इंटीरियर एंगल क्या रहेगा, इंटीरियर एंगल से अगर हम चेक करेंगे तो लाइन हमारी पैरेलल कही जाएगी। कब, जबकि इंटीरियर एंगल हमारा 180 डिग्री होगा तब। अब हम यहां पे देखते हैं 71 डिग्री प्लस 108 डिग्री को हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 179 डिग्री आ रहा है। अब हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, 179 इज लेस देन 180 डिग्री। 179 डिग्री इज लेस देन 180 डिग्री। सो दिस लाइन इज नॉट अ पैरेलल लाइन, बिकॉज इफ दिस लाइन इज पैरेलल, कि कब होता, जब हमारा यहां पर एंगल जो बनता है, इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट दोनों एंगल का कितना होता, 180 डिग्री। 180 डिग्री पे कब होता, कि जब इस लाइन पे बना हुआ एंगल और यहां पर जो बन रहा है उसका टोटल इंटीरियर एंगल 180 होगा तो हमारा ये
पैरेलल लाइन कहा जाता है, अदरवाइज ये पैरेलल लाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 180 का कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, तो हमारा जो एंगल बना है 179 डिग्री हो रहा है। तो ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल नहीं है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमसे पूछा था इसको हमने यहाँ पर देख लिया, और ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। थोड़ा आप इसको और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप एक एक लाइन लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लिख के समझाना और समझना बहुत जरूरी है। आगे हम देखते हैं, हमको दिया है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में दिया है एक एंगल है, यहाँ पर भी दो लाइन बनी हुई है, और क्या है, एक ट्रांसवर्जल लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर एंगल ए बना है, और यहाँ पर क्या दिया है, एंगल बी दिया है, ठीक है। ये दो चीज हमको दी गई है। अब देखिए हम गिवन में फिर से वही लिख देंगे। क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखेंगे कि दो पैरेलल लाइन जो भी है इसका नाम हम दे देते हैं एल और एम दिया है, ठीक है। एल और एम है, और ए एन दिया है, ठीक है। ट्रांसवर्जल वाले का नाम इस बार एन दिया है, ठीक है। तो हम लिख देंगे गिवन में पैरेलल लाइन एल एंड लाइन एम, लाइन एल एंड लाइन एम क्या है, पैरेलल है एक दूसरे से, ठीक है। और इसका ट्रांसवर्जल लाइन भी लिख देंगे। ट्रांसवर्जल लाइन कौन सी है, एन है, ठीक है। और हमको यहां पर क्या दिया, एंगल भी दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो एंगल दिया हुआ है, एंगल ए और एंगल बी का हमको मेजरमेंट बता रहा है कि ये दोनों क्या है, एंगल कांग्रुएंट है। एंगल ए इज द कांग्रुएंट ऑफ एंगल बी है, जो कि हमको बुक में क्लियर दिया है। अब देखिए, जब ये दोनों एंगल एक दूसरे से कांग्रुएंट हैं तो हमसे पूछ क्या रहा है कि यहां पर बताइए कि लाइन एल और लाइन एम पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है, जो दिया है हमने लिख दिया। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ हमको क्या करना है, प्रूफ हमको करना है कि लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए इतना चीज दी है, हम प्रूफ करेंगे कैसे, इसको प्रूफ चाहिए इसके लिए। अब प्रूफ में आप देखेंगे तो यहां पर क्या बन रहा है, एक अगर देखेंगे तो अल्टरनेट एंगल बन रहा है। अल्टरनेट एंगल किस पे रहता है, जेड फॉर्म में रहता है, जेड फॉर्म में रहता है। जेड फॉर्म में एंगल दो टाइप के बनेंगे, एक तो होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरा क्या होता है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो यहाँ इंटीरियर तो नहीं बन रहा है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, एक इस यहां पर बन रहा है, एक यहां पर बन रहा है। और इन दोनों एंगल को यहां पर क्या बताया जा रहा है, दोनों एक दूसरे के कांग्रुएंट है। जब हमारा अल्टरनेट का पेयर कांग्रुएंट होता है तो वहां पर जो लाइन रहती है, जिस लाइन पर बना है ये दोनों एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो एक तरह से तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि किस पे, ऑन द कंडीशन ऑफ अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट, यहां पे लिखेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के कंडीशन पे आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल की कंडीशन में क्या दिया है कि यहां पर दोनों एंगल इक्वल है, जो कि हमको यहां पर दिया गया है। तो अगर एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या बोलता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, कि अगर दोनों एंगल यहां पर बराबर हैं तो लाइन जो रहेगी पैरेलल लाइन रहेगी। या दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या है, एंगल ए है, यहां पे आप एंगल सी मान लीजिए, ठीक है। अब पैरेलल लाइन को हमको डिफाइन करना है, तो ए और यहां पर क्या है, सी। अब ए और सी क्या हो गए, अपोजिट एंगल हैं, अपोजिट एंगल कहे जाएंगे। एक एंगल ऊपर बन रहा है, एक एंगल नीचे बन रहा है, ठीक। यहां पर क्या हो गया, कि अगर जब हमारा अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो यहां पर जो लाइन है
क्या दिख रहे हैं, पैरेलल लाइन हमको सर्टिफाई करना है, प्रूफ करना है, और उसको एक लाइन से हमने इंटरसेक्ट कराया है। ठीक है, तो जहां पर ऐसी पोजीशन रहती है, स्ट्रेट लाइन से हम इंटरसेक्ट कराते हैं, तो वहां पर क्या रहता है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। अब जब यहां पर अपोजिट एंगल इक्वल हो गया तो आप देखेंगे तो क्या हो गया, एंगल सी और एंगल बी, ये क्या है, इसको करेस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। तो अब करेस्पॉन्डिंग एंगल में हम देखते हैं यहां तो क्या हो रहा है, ए एंगल इक्वल टू सी है, ठीक है, और सी इक्वल टू क्या है, बी है। देखिए तो A इक्वल टू सी है और C किसके बराबर है, B के बराबर है, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि A इक्वल टू किसके बराबर है, B के बराबर है। तो आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से, जो आपको समझने में और इसको सॉल्व करने में इजी लगे वैसा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है कि यहां पर क्या दिया है कि हमको एक, देखिए एक ये लाइन दिया है, एक ऐसा दिया है, एक ऐसा दिया है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और एक यहां पर ऐसा लाइन दिया है मान लीजिए, ठीक है। अब हम नाम लिख देते हैं इसका LMN, LMN, ठीक है, और यहां पर इसको K से नाम दिया गया है, और यहां बन रहा है B, यहां पर जो एंगल बन रहा है क्या है, B है, और यहां पर जो एंगल बन रहा है A है, ठीक है, और यहां पर जो एंगल बन रहा है X है, और यहां पर जो बन रहा है एंगल Y है, ठीक है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि ये तो डायग्राम दिया गया है, डायग्राम में क्या दिया गया है कि एंगल A एंड एंगल B, ये दोनों क्या है, गिवन में हम लिख देंगे, गिवन में लिख देंगे कि एंगल A इज द कॉन्ग्रुएंट ऑफ एंगल B, जो कि हमको बुक में दिया गया है, एंड एंगल X, एंड क्या है, एंगल X इज द कॉन्ग्रुएंट ऑफ एंगल Y, दो चीजें दी गई है, ठीक है। देन प्रूव द लाइन L इज द पैरेलल ऑफ N, हमको अब दो कंडीशन दिया गया है, हमको प्रूफ क्या करना है कि जो लाइन L है ये किसके पैरेलल है, N के है, ठीक है। अब देखें तो क्या है कि अगर लाइन को हम पहले तो प्रूफ करेंगे कि अगर लाइन हमारा क्या है, L और M यहां पर पैरेलल है, तो फिर आगे हम देखेंगे कि एक्स वाई से कि M और N हमारा पैरेलल है। अगर तीनों लाइन हमारा पैरेलल है तो क्या हो जाएगा यहां पर, फिर हम बोल सकते हैं कि L इक्वल टू M है और M इक्वल टू N है, तो क्या हो गया, L M के बराबर है तो L N के भी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि M N के बराबर है। यही हमको यहां पर प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे कम्बो को अगर हम अलग कर दें तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए दो पैरेलल लाइन हो गई, एक हमारा इंटरसेक्शन लाइन हो गई। इंटरसेक्शन में क्या हो गया कि एंगल B हमारा और एंगल A, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको देखें, जो दिया है कि ऑलरेडी हमको क्या बता रहा है, यहाँ पे कांग्रुएंट एंगल बता रहा है। कांग्रुएंट एंगल में अगर देखेंगे तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। यहां पर क्या है, एक करेस्पॉन्डिंग एंगल है। जब दो करेस्पॉन्डिंग एंगल या एक पेयर उसका जो है कांग्रुएंट होता है, तो उसके जितने भी पेयर्स रहेंगे कांग्रुएंट इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल के, वो इक्वल होते हैं। और एक किस कंडीशन में होता है कि जब वो किस पे बना रहेगा, पैरेलल लाइन पर बना रहेगा। जब वो किस पे बना रहेगा, पैरेलल लाइन पे बना रहेगा। तो यहां पर हमको सीधा सीधा बोल रहा है कि ये दोनों एंगल क्या है, कांग्रुएंट है। तो जब हमारा एंगल B इज द कांग्रुएंट ऑफ एंगल A, और ये दोनों क्या है, दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या देख रहे हैं हम कि ये दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग भी है और एंगल इक्वल भी है। जब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो क्या होता है, यहां पर
कि यहां जो लाइन, जिस लाइन पर एंगल बना है, ये लाइन क्या रहेगा, एक दूसरे के पैरेलल रहेगी। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, लाइन L इज द पैरेलल ऑफ लाइन M। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया, हमारा पहला कंडीशन हो गया। दूसरा हम देखते हैं, लाइन है और एक लाइन ऐसे बनी है, ठीक है। अब यहां पर भी क्या है, x है और यहां y है, ठीक, x और y है। अगर इसको हम देखें तो क्या हो गया, z के फॉर्म में आ रहा है, z के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। z पे क्या हो गया, एक एंगल देखिए यहां पर बन रहा है x और एक एंगल यहां पर बन रहा है y। हम अल्टरनेट एंगल के इस पे देखें, इसको किस पे देखेंगे, अल्टरनेट एंगल पर देखेंगे। अल्टरनेट एंगल क्या बोलता है, अगर अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के इक्वल है या अल्टरनेट एंगल का एक पेयर इक्वल है, तो जितने भी अल्टरनेट एंगल वहां पर बनेंगे वो सब क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। और एक कंडीशन कब होगा, कि जब ये दोनों लाइन क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। जब ये लाइन दोनों क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, तभी वहां पर x इक्वल टू वाई हो सकता है। कब, कि जब x इक्वल टू वाई होगा तो बनने वाली लाइन क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, जो कि यहां पर दिया गया है कि x इक्वल टू क्या है, कांग्रुएंट है y के, तो मतलब x y के बराबर है। तो अल्टरनेट एंगल हमारा क्या है, एक दूसरे के बराबर है। जब ये एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर है तो हमारा लाइन क्या है, लाइन M इज द पैरेलल ऑफ N, लाइन N के बराबर हो जाएगा पैरेलल। अब हम देखते हैं क्या है कि लाइन L इज द पैरेलल ऑफ लाइन M है, और यहां फर्स्ट में और सेकेंड में क्या हो रहा है, M इज द पैरेलल ऑफ N है, ठीक है। ये सेकेंड की कंडीशन है। जब दोनों कंडीशन में L इक्वल टू M है और M इक्वल टू N है, तो M दोनों में कॉमन है, तो हमारा L क्या हो जाएगा, L इज द पैरेलल ऑफ N हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो लाइन L है किसके, N के पैरेलल है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। इसके आगे का जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि होमवर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने और समझने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है या जो आपके माइंड में बूस्ट होना चाहिए, आपके माइंड का ग्रोथ होना चाहिए, वो नहीं होगा। इसके लिए आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से जो इम्पॉसिबल सा काम है वो भी आपको पॉसिबल लग जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चों को क्या लगता है कि हमारा जो ज्योमेट्री है ये तो इम्पॉसिबल सी चीज है, हमसे होने वाली नहीं है, लेकिन ये आपसे जरूर होगी, ये मेरा वादा है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में हमको क्या दिया है, एक लाइन दिया है, ऐसा है, एक लाइन यहां पर दिया है। इसको जो बता रहा है क्या है, ऐसे कंडीशन में, ठीक है। यहां पर जो एंगल है वो 50 डिग्री है, ठीक। और यहां पर क्या है, ये लाइन जो है रे दिया है AB, ठीक है, रे AB दिया है, यहां रे CD दिया है, ठीक है, CD दिया है, क्लियर है। CD बराबर DE दिया है, DE दिया है, सॉरी DE दिया है, और यहां पर क्या दिया है, C दिया है। यहां पर जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोल रहा है, 100 डिग्री है। इसको क्या बोल रहा है, 100 डिग्री है। अब हमको क्या बोल रहा है, यहां पे हिंट में दिया है कि C पॉइंट से एक हमको क्या है, AB का पैरेलल लाइन खींचना है। AB जैसी पैरेलल लाइन बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन यहां पर बना देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमने पैरेलल लाइन बना दिया, इसको हमने मान दिया क्या, कुछ भी नाम दे देते हैं जिसको C पॉइंट से होते हुए जाना चाहिए। मान लीजिए F है और इसको हमने G मान लिया, F और G मान लिया। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। इसमें हमको देखिए गिवन में दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया है, रेज AB, हम क्या लिखेंगे गिवन में, गिवन में लिख देंगे कि रेज AB इज द पैरेलल किसका, सॉरी इज द पैरेलल है किसका, पैरेलल है D और E का, ठीक है, D और E का पैरेलल है। अब हमको क्या बोल रहा है,
ये तो हमको गिवन है। कंस्ट्रक्ट हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट में अगर हम जाएंगे तो क्या करना है, ए बी का हमको यहाँ पैरेलल कंस्ट्रक्ट करना है, जिसको हमने एफ और जी कंस्ट्रक्ट कर दिया। सी पॉइंट से होते हुए जा रहा है। अब देखिए, अगर हम इसको ध्यान दें तो ए लाइन को आगे बढ़ा दें, ठीक है, या इस लाइन को हम आगे बढ़ा दें। अब हमको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि ए बी किसका पैरेलल हो गया, जो कि अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया, एफ और जी के पैरेलल हो गया। और गिवन में हमको क्या दिया है, ए बी इज द पैरेलल ऑफ डी ई है, ठीक है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, अब डी ई ए बी के पैरेलल है और ए बी किसके, एफ और जी के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो हमारा डी ई इज द पैरेलल ऑफ किससे हो जाएगा, एफ एंड जी से हो जाएगा, ठीक है, एफ एंड जी से हो जाएगा। जब दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, यहां देखिए इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो यहां पर भी जो बनने वाला एंगल रहेगा क्या रहेगा, इंटीरियर एंगल रहेगा। इंटीरियर एंगल का हमारा डिफिनेशन क्या बोलता है कि इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री होएगा, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। जब दोनों लाइन पैरेलल है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एंगल और ए एंगल का टोटल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो एक एंगल ऑलरेडी हमको 100 डिग्री दिया है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। यहां पर जो एंगल बनेगा क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, डी सी जी, ठीक है। मान लीजिए जैसे हमारा डी सी जी कितना हो गया, 80 डिग्री। हमसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, ए बी सी की, ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है हमको, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब यहां पर देखेंगे तो ए बी सी इस एंगल की वैल्यू पूछी जा रही है बी की, और अगर हम इसको देखें तो ए बी पैरेलल है जी एंड एफ के, ठीक। दोनों लाइन जब पैरेलल है तो यहां पर जो एंगल बनेगा इस एंगल के बराबर होगा, या दोनों एंगल क्या रहेगा, पैरेलल लाइन पर जो हमारा जेड फॉर्म में क्या बनता है, जेड फॉर्म में अल्टरनेट एंगल बनता है। अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा कब, जब दोनों लाइन पैरेलल होगी। तो पैरेलल लाइन तो पहले से ही वो बोल रहा है कि लाइन क्या है, यहाँ पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल है तो यहां पर बनने वाला एंगल भी हमारा इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। अब हम देखें तो ए बी सी जो हमसे पूछा जा रहा है, ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास एंगल कितना है, बी सी और डी, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा है एंगल डी सी जी। यही एंगल तो जोड़ के इस अल्टरनेट एंगल के बराबर होंगे। अब देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, डी सी डी, बी सी डी हमारा 50 डिग्री है, और प्लस डी सी जी हमारा 80 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। 50 प्लस 80 हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 130 डिग्री। अब यही एंगल, इसी एंगल को टोटल मिला के इस एंगल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बना है किस पे, पैरेलल लाइन पे। तो यहां पर भी बनने वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। तो हमारा एंगल ए बी सी इक्वल टू 130 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है इसमें, और कहीं पर ऐसे डिफिकल्टीज नहीं दिख रही जो आपको समझ में ना आए। बस आप फिगर को देखते जाइए, गिवन में क्या दिया गया है, हमको कुछ कंस्ट्रक्ट करना है या कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, बस इसको आप देख के अच्छे से कर सकते हैं। आगे आपको दिया है, मैं केवल बेसिक उसका बता देता हूं, जो कि ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। होमवर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार ये चीज आपको बताते रहता हूं। आगे आप देखेंगे तो दिया है 4th क्वेश्चन में एंगल, एक रे दिया है, क्या है, रे कैसा है, बी ए, ठीक है, सॉरी इसको तो हमने कर दिया, 4th कर दिया। अब हम 5th पर चलते हैं। 5th पर चलते हैं। 5th हमको दिया हुआ है कि
एक लाइन ऐसा आई है और ऐसा, ठीक है। ये दोनों को क्या बोल रहा है यहाँ पर, और इसको जो यहाँ पर एंगल बन रहा है इसको x और इसको x बोला गया है, और यहाँ जो नीचे एंगल बन रहा है इसको हमने y और y बोला है, ठीक है। और हमारा ABD, ए, ठीक है, AB हमारा ए लाइन क्या है, AB है, और ये पॉइंट हमारा क्या हो जा रहा है, D हो जा रहा है, और यहाँ C हो जा रहा है, और ये पॉइंट हमारा E हो जा रहा है, ठीक है। ये गिवन में आपको दिया हुआ है, ये आपको क्या है, गिवन में दिया हुआ है। AF इज द बाइसेक्टर, यहाँ पर क्या है, AE और BD दो पैरेलल लाइन है, AE और BD। देखिए इसको और इसको बता रहा है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहां पर जो भी एंगल बनेगा, मे बी चाहे वो करेस्पॉन्डिंग एंगल रहे, चाहे अल्टरनेट एंगल रहे, चाहे अपोजिट एंगल रहे, वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब आगे हमको दिया है कि जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहे हैं, जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उसको बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। जब इसको देखिए, इसको इस लाइन को हम अगर आगे बढ़ा दें और इसको ऐसा बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये लाइन हमारा बाइसेक्टर कही जाएगी, ठीक है। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्जर लाइन बोलेंगे। ट्रांसवर्जर लाइन में क्या हो रहा है कि हम अगर देख रहे हैं तो यहां पर जो एंगल बन रहा है और यहां पर जो एंगल बन रहा है, क्या हो रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। यहां पर दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। आगे हमको बोल रहा है कि इस एंगल को जो हमने बाइसेक्ट करा, बाइसेक्ट करने के बाद जो हमारी बाइसेक्ट लाइन है ये भी क्या रहेगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, जो रेज है एक दूसरे के पैरेलल होगी। अब देखिए, जब हमारा अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो अगर हम इस जो एंगल हो रहे हैं किसको, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए जैसे हम बोलते हैं EAB इक्वल टू क्या है, एंगल, एक एंगल तो हमारा x हो गया बाइसेक्ट जब किए, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा भी x पार्ट में हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, x प्लस x हमने कर दिया, ठीक है। यहां पर भी वही कंडीशन है, क्या है, DBA इक्वल टू क्या है, y प्लस y हो जा रहा है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में समझा दे रहा हूं, बाकी आप इसको गिवन और प्रूव, अप्रूव, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना होगा कि कैसे हो रहा है। अब देखिए, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, कौन सा, EAB इज द अल्टरनेट एंगल ऑफ किसका है, और यहां पे DBA अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, x प्लस x, और यहां क्या है, y प्लस y है, तो यहां हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या है, 2y, 2 से कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। जब x y के बराबर है, जब यहां का क्या है, इंटीरियर एंगल इसके बराबर है, अल्टरनेट एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जब दोनों एंगल आपस में बराबर हो जा रहे हैं तो एंगल जहां बराबर है अल्टरनेट, तो वहां पे जो लाइन खींची रहती है वो क्या रहेगी, पैरेलल कही जाएगी। तो आपको इसको जो प्रूफ करना है कि ये लाइन पैरेलल है तो कैसे है, आप इसको सर्टिफाई कर सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, एक ट्रांसवर्जर लाइन है, ठीक है। अब ट्रांसवर्जर को बता रहा है एक लाइन ऐसा बनाया है और एक लाइन ऐसा बनाया है, ठीक है। इसको पूछ रहा है कि यहां पर जो एंगल बन रहे हैं एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देखिए, अब इसको आप कैसे करेंगे, AB तो आपको मालूम है, CD आपको मालूम है, ये दोनों लाइन पैरेलल बता रहा है, और ट्रांसवर्जर लाइन क्या है, EF, इसकी ट्रांसवर्जर लाइन क्या है, EF है, ठीक है। हम इसको AB नाम दे दिए, इसको CD नाम दे दिए, इसको E और F नाम दे दिए, ठीक। अब यहां तक तो हमने कर लिया, इंटरसेक्ट एज अ पॉइंट CD, और ये क्या हो रहा है, CD को
कहाँ पर काट रहा है, पॉइंट पी क्यू पर और पी पर। यहाँ जो है क्यू है और यहाँ पर क्या है, पी है, ठीक है। और आगे ए लाइन यस है और ए लाइन आर है, ठीक। हमने जितना पूछा था उतना तो लिख दिया यहाँ पर रेज। अब हमको क्या बताना है कि रे पी आर और रे क्यू एस आर पैरेलल एंड बाइसेक्टर ऑफ, और क्या है ये बाइसेक्टर किसका हो रहा है, बी पी क्यू, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे यहां पर पी क्यू सी का बाइसेक्टर भी है। तो हमको प्रूफ करना है कि लाइन ए बी इज द पैरेलल ऑफ लाइन सी डी। हमको प्रूफ करना है कि क्या है, लाइन ए बी और लाइन बी सी यहां पर पैरेलल है, ठीक है। आप देखिए लाइन ए बी और लाइन सी डी को क्या बता रहा है, खींची हुई है, और इसका इंटरसेक्ट जो हमारा ट्रांसवर्जर लाइन भी बता रहा है, लेकिन हमको फर्स्ट पॉइंट पे ए क्लियर नहीं कर रहा है कि क्या है, यहाँ पर ए बी और लाइन सी डी पैरेलल है। लेकिन आगे हमको बता रहा है, आगे क्या बता रहा है कि लाइन क्यू एस और लाइन पी आर क्या है, ये जो दोनों बाइसेक्टर हैं, बाइसेक्ट क्या कर रहे हैं इसको, ये दोनों पैरेलल है। जब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एंगल बन रहा है और यहां पर एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये जो एंगल है, जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर पैरेलल है, तो पैरेलल के बीच में बनने वाला भी एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है, इक्वल रहेगा। अब ये दोनों एंगल जब इक्वल होंगे तो ये बाइसेक्टर के इस साइड वाला भी एंगल इक्वल रहेगा। क्यों एंगल रहेगा इक्वल, क्योंकि ये बाइसेक्टर पे बना है। किसी भी एंगल को बाइसेक्टर क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। जब इसको डिवाइड करा तो जो बाइसेक्टर है वो क्या है, पैरेलल है, उसको बता रहा है, ठीक है। तो जब एंगल हमारा दो पार्ट में बटा, दोनों इक्वल है, तो जब इक्वल एंगल हो जाएगा तो यहां पर भी जो एंगल रहेगा, ये पूरे एंगल के बारे में बात करेंगे। पूरा एंगल क्या रहेगा, यहां पर अल्टरनेट एंगल बन रहा है, यहां पर अल्टरनेट एंगल बन रहा है। जब अल्टरनेट एंगल दोनों का टोटल एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो लाइन रहेगी एक दूसरे के पैरेलल कही जाएगी। तो यहां पर हमारा ए बी इज द पैरेलल ऑफ लाइन सी डी हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपको इसको करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है, और थोड़ा कंसंट्रेशन उसके साथ में आपको करना पड़ेगा। और तीसरी एकदम लास्ट पॉइंट ये करके चलना होगा कि मैथ बहुत इजी है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब आपके माइंड में बैठ जाएगा तो आप इसको 100% कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर होगा, ट्रायंगल के बारे में दिया है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।